सारिम बाहर आओ। वैसे बहुत ही गलत बात है 11 बजे एक शादीशुदा आदमी को उसके कमरे से निकालकर बाहर आने का कह रही है। हाउ इनसेंसिटिव ऑफ यू। हाँ, ओ वाकई में इस बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं। रूमी को भी बुरा लगा होगा ना, मैंने इस तरह से तुम्हें यहाँ बुला लिया। नहीं नहीं, मजाक करो, उसे क्यों बुरा लगेगा। उसे मालूम है कि हम लोग कितने अच्छे दोस्त हैं। और वैसे भी उससे मेरे होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम खुश हो सारिम? एक तो ये जो तुम्हारे बिला वजह के बेवक्त सवाल है ना, इनसे मैं वाकई में बहुत परेशान हूं। बहुत ही सिंपल और सादा सवाल पूछ रहे हैं कि तुम खुश हो? हाँ, बहुत खुश हुई। और रूमी? क्या हुआ हम यार, तुमने मुझे इतनी रात को फोन करके इसलिए बुलाया है ताकि तुम एक पुलिस इंस्पेक्टर की तरह मुझे इंटेरोगेट करो। वेल, मुझे अंदाजा तो फोन कॉल से ही हो गया था, लेकिन मुझे लगा कि मेरा वहम है और खुद को झटकती रही। फिर जब तुम दोनों से मिली तो मेरा शक यकीन में बदल गया। तुम दोनों वाकई बहुत खुश हो सारिम। तुम रूमी से, रूमी तुमसे, लेकिन दुनिया को दिखाने के लिए, है ना? क्योंकि शायद उसका माजी था इतना खूबसूरत कि उसका हाल पे नजर डालने का दिल ही नहीं करता। उसे मैं और मेरी मोहब्बत नजर ही नहीं आती। तुम्हारा यही मसला है सारिम। तुम सबसे पहले इस चीज को एक्सेप्ट करो कि रूमी पे तुम्हारा पूरा हक है। निकाह हुआ है तुम दोनों का, जिसका मतलब है तुम उसकी खुशियों में भी बराबर के हकदार हो। वो कोई सिंड्रेला नहीं है कि जब उस पे कोई प्रॉब्लम आएगी बस तुम उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करने में लग जाओगे, और जब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी तो चुप करके साइड पे खड़े हो जाओगे और नई प्रॉब्लम का इंतजार करोगे। तुम सारिम सद्दीकी हो, जिस पर लड़कियां उसकी थोड़ी सी तवज्जो हासिल करने के लिए पता नहीं क्या कुछ करती हैं। चलो मुझे छोड़ दो, हम सैरिश की एग्जाम्पल लेते हैं। उसने क्या कुछ नहीं किया तुम्हें हासिल करने के लिए, और जिसके तुम हो उसे एहसास ही नहीं है। उसको उसके माजी से निकालना है और अपनी मोहब्बत का एहसास तुम्हें खुद उसे दिलाना है। तुम खुद ये सब कर सकते हो सारिम, इसमें मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकती। अपनी तरफ से तो मैं पूरी कोशिश करता हूं उसे खुश रखने की, उसकी हर बात मानता हूं मैं। एंड प्लीज डोंट गेट मी रॉन्ग, ऐसा नहीं है कि वो मेरा ख्याल नहीं रखती है, उसे मेरी परवाह नहीं है। बस मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो अपने हिस्से की मोहब्बत दे चुकी है, कर चुकी है। लेकिन तुम्हारे हिस्से की मोहब्बत अभी बाकी है सारिम। तुम सिर्फ ये सोचो कि उसे हासिल कैसे करना है, और मुझे यकीन है तुम कर लोगे।
आंटी आपको पता है मेरे फैमिली मेंबर्स मामा पापा के घर में शिफ्ट हो रही है। रियली? चलो ये तो बहुत अच्छी बात है, मुझे सारिम ने बताया था। इस तरह से आयान के लिए भी बहुत अच्छा हो जाएगा ना, उसकी स्कूलिंग ठीक से हो जाएगी। और भाई सबसे बड़ी बात तो ये है कि घर बसा रहेगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हो। कौन शिफ्ट हो रहा है भाई? मेरी फैमिली शिफ्ट हो रही है मामा पापा के घर। तुम तो इधर आके बैठो ना। मामा बाबा? मैं कुछ समझी नहीं। रूमी का कहने का मतलब ये है कि रूमी की फैमिली फैजान अंकल के घर मूव कर गई है। अब वो अम्मी को तो मामा नहीं बोलेगी ना, क्योंकि उनको तो आंटी बोलती है। हो अच्छा, सभी आंटी फैजान अंकल वाले घर पे शिफ्ट हो रही हैं। अच्छी बात है। वैसे सारिम, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। रूबी मुझे आंटी कहती है, मामा नहीं कहती। अब नहीं आंटी, आपको शुरू से ही आंटी कहने की आदत है, शायद इस वजह से। आंटी, आजकल लड़कियां मदर इन लॉ को कहाँ मामा बुलाती हैं, आंटी कहा जाता है। नॉट नेसेसरली। रूबी कौसर आंटी की भी तो मामा बुलाती थी। मुझे ऐसा लगता है अम्मी आप इतनी अच्छी सास नहीं है, इसलिए रूमी को मुश्किल होती है आपको मामा कहने में। क्यों रूमी, ठीक कह रहा हूं ना मैं? ऐसी कोई बात नहीं आंटी। सारिम, तुम ये क्या बातें लेके बैठ गए हो? और वैसे भी रिश्ते दिलों से बनते हैं, और ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो हस्बैंड वाइफ होते हुए पूरी जिंदगी अजनबियत में गुजार देते हैं। रिश्तों को टाइटल की नहीं, मोहब्बत की जरूरत होती है। वैसे माहम, आज मुझे यकीन हुआ है कि तुम वाकई मेरी भांजी हो, क्योंकि इतनी अक्लमंदी की बातें कोई और नहीं कर सकता, मेरी भांजी कर सकती है। रियली, आई एम प्राउड ऑफ यू। थैंक यू। खाली आपकी भांजी नहीं है, शी इज ऑल्सो स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ टाइम विद मी, इसलिए भी थोड़ी सी स्मार्ट हो गई है। ओह तुम यहाँ? मुझे लगा कि आहिल के कमरे में होगी। नहीं, आहिल आज जल्दी सो गया था। आप आज जल्दी कैसे आ गए? तुम कहो तो वापस चला जाओ। मेरा वो मतलब नहीं था। मेरा मतलब था कि कल काफी देर तक आप और माँ बैठ के बातें कर रहे थे, बहुत देर से आप कमरे में वापस आए थे, मुझे लगा आज भी वॉक पर निकल गए होंगे। नहीं, आज आई थिंक शी वॉज अ लिटिल टायर्ड, शायद जल्दी सोने चली गई होगी। कह रही थी कि कल से ऑफिस ज्वाइन कर लेगी। कल से? इतनी जल्दी क्यों? अभी तो आई है, थोड़ा रेस्ट करे, घूमे फिरे, फिर कर ले ज्वाइन। शी इज वेरी एक्टिव। उसे ना ज्यादा देर घर में बैठा नहीं जाता, और उसकी अच्छी बात यह है कि वो मल्टीटास्क कर लेती है, एक साथ बहुत से काम मैनेज कर लेती है आसानी से। बिल्कुल आपकी तरह। आप भी इतनी मसरूफियत के बावजूद अपने हर काम के लिए वक्त निकाल लेते हैं। क्या ना, लाइफ को बैलेंस करना बहुत जरूरी है, तभी तो आप अपने साथ साथ दूसरों को भी खुश रख सकते हैं। और मेरा ख्याल है कि अब ऑफिस ज्वाइन कर ही रही है तो पाकिस्तान भी रहेगी। या एक्चुअली उसने बहुत ज्यादा इन्वेस्ट किया 2 प्रोजेक्ट्स में, और अगर यूं अंकल की इमरजेंसी ना होती तो शायद वो प्रोजेक्ट छोड़ के कभी ना जाती। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि उन प्रोजेक्ट्स में मेरी भी 50% की इन्वेस्टमेंट है, सो आई थिंक शी शुड बी इन पाकिस्तान।
तो आप लोग साथ काम करेंगे? Yeah, we have to, obviously. Actually, कल से हम साथ ही ऑफिस जाया करेंगे। ठीक है। अब बस ऑफिस जाते हुए मुझे अम्मी के पास ड्रॉप कर दिएगा, मुझे कुछ काम है उनसे। कल थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, हमारी अर्ली मॉर्निंग एक क्लाइंट से बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। तो ऐसा करते हैं कि मैं वहां हम साथ चले जाएंगे, तुम दूसरी गाड़ी में ड्राइवर के साथ चली जाना, he'll drop you। मैं जल्दी से चेंज कर लेता हूँ। भाभी, अरे रूमी, बैठो, मैं तुम्हें अभी याद ही कर रही थी। रूमी, वैसे हमने ना इस घर में कोई चेंजेस नहीं किए हैं, बल्कि जरूरत ही नहीं पड़ी। बल्कि पुराने वाले घर का सारा फर्नीचर मैंने बेच दिया, पैसे भी मिल गए मुझे। सच में रूमी, तुमने हमारे बुरे वक्त में बहुत साथ दिया है। रूमी। जी भाभी। आज आरिफ घर पे ही है, उनसे बात कर लो जो मैंने बताया था। आप फिक्र ना करें, मैं बात कर लूंगी। मुझे बताएं अम्मी कहाँ है? अम्मी ड्राइंग रूम में है। अच्छा सुनो, ये इतना बड़ा घर है कि खत्म ही नहीं होता, और पहले वाला घर शुरू होते ही खत्म हो जाता था। एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने के लिए साइकिल की जरूरत पड़ती है। चलो आओ, मैं तुम्हें लेके चलती हूँ अम्मी के पास। चलो आहे, लेट्स गो। एक बात बताएं मुझे, आपका दिल लग गया है यहाँ? सच कहूं, नहीं, लेकिन बच्चों के लिए फैसला अच्छा था, और माँ तो हर उस फैसले पे राजी हो जाती है जो बच्चों की बेहतरी के लिए होता है। बस इसीलिए अपना दिल यहाँ लगाने की कोशिश कर रहे हैं। कोशिश? तो क्या कोशिश करने से दिल लग जाता है? हाँ, अगर हमारा दिल अच्छा और बुरा समझने के लायक हो जाए और तकलीफ और राहत में फर्क महसूस कर सके, तो अपने प्यारों के सुकून, राहत, उनकी खुशी के लिए हमें सोचना चाहिए। और जब हम ये सोचते हैं, हमारा दिमाग इन बातों को कबूल करता है, तो हमारा दिल भी कबूल करता है, तो दिल खुद ब खुद ही लग जाता है। रूमी, एक बात पूछो, सारिन तुमसे खुश है ना? बिल्कुल खुश है अम्मी, इसीलिए तो इतना बड़ा घर खरीद कर दिया, इतना हक दिया कि अपनी मर्जी से अपने घर वालों को यहाँ रहने दो। खुश हैं तभी तो कर रहे हैं ये सब कुछ। और तुम खुश हो? अब तो आहिल भी बहुत खुश है, पहचानने लगा है सारिम को। मेरे सवाल अब भी वही है, तुम खुश हो? रूमी बेटा, मैं जानती हूँ अभी ज्यादा वक्त नहीं हुआ, तुम कोशिश करो कि सारिम को खुश रखो, उसे बेपनाह मोहब्बत हो जिसका वो हकदार है। और कोशिश करना कि तुम्हारे और उसके दरमियान कोई तीसरा शख्स ना आए, क्योंकि अगर कोई तीसरा शख्स मोहब्बत के दरमियान आ जाए ना, तो मोहब्बत की सारी ताकत ले जाता है। आप क्यों कह रही हैं ये? माँ हूं ना बेटी की, इसलिए।
तुम्हें अच्छा बुरा समझाने की कोशिश की। सारिम, तुम्हें नहीं लगता कि रूमी के घर वालों को ताबिश के घर शिफ्ट नहीं होना चाहिए था? क्यों? एक्चुअली मैंने ही मशवरा दिया था रूमी को कि अपने घर वालों को उस घर में शिफ्ट कर दें। मुझे ऐसे ख्याल आया तो पूछ लिया। लेकिन अगर रूमी उसके घर बार बार जाती आती रहेगी तो उसकी चीजों से, या उसकी बहुत सारी यादें हैं, उससे तो और अट्रैक्ट होगी ताबिश, उसको और याद आएगा। और तुम्हें तो चाहिए उसकी यादों से उसे निकालो, तुम तो और मौका दे रहे हो उसे। वो जिस जगह भी जाएगी, जहां भी होगी, ताबिश की यादें और उसकी मोहब्बत उसकी हर चीज से जुड़ी है। उसकी सबसे बड़ी मिसाल तो आहिल है। कैसे भुला पाएगी वो ताबिश को? रिग्रेट हो रहा है तुम्हें आहिल को लेकर? किसी भी चीज को लेकर? एक्चुअली नहीं, आहिल तो मुझे अपने वजूद का हिस्सा लगने लगा है। बहुत अटैच हो गया मैं उससे। हाँ, वो अलग बात है, उसकी माँ को मेरे लिए कोई फीलिंग्स ही नहीं आती। हेलो। हेलो सारिम, आप ऑफिस में? मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया आपको? यस, आई एम इन द ऑफिस और आप मुझे कभी डिस्टर्ब नहीं कर सकती। वो मुझे ये पूछना था कि मैं आज यहीं रुक सकती हूँ? एब्सोल्युटली, मैं अम्मी को बता दूंगा। थैंक यू। ओके, एंजॉय योरसेल्फ, बाय। हाँ, वो मुझे आपसे पूछना था कि लंच कर लिया है आपने? नहीं, वो माहम का बाहर खाना खाने का दिल कर रहा था तो हम लोग रेस्टोरेंट चले गए थे, वहीं पे लंच कर लिया था हमने। यू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, फिर बाद में बात होती है। बाय। खुदा हाफिज। भाई, एक बात करनी थी आपसे। हाँ बोलो। भाई, आप जानते हैं ना कि मेरे सारिम की कंपनी में 40% शेयर्स हैं जहां से मुझे प्रॉफिट आता है। हाँ, तो मैं चाह रही थी कि वहां से जितना भी प्रॉफिट आया है हम कहीं इन्वेस्ट करें, वरना सालाना हमें सिर्फ वहां का टैक्स भरना पड़ता है। हम ही देख रही हैं आप, अब लग रही है ना ये सही बिजनेसमैन की बीवी। रूमी बेटा, वैसे तुम कहाँ इन्वेस्ट करना चाहती? और अगर तुमने ऐसा कुछ सोचा ही है तो सारिम से मशवरा करो, वो तुम्हें ज्यादा बेहतर मशवरा देगा। हाँ, लेकिन मैं चाह रही थी कि एक बार भाई से बात हो जाए इस बारे में। वैसे इसमें बुराई भी कोई नहीं है भाई। आप रूमी के जो भी पैसे जहां इन्वेस्ट करेंगे, प्रॉफिट तो इसी को जाएगा। रूमी बेटा, बैंक में पड़े रहने दो, किन चक्करों में पड़ रही हो बिला वजह, और ना डालो ये आरिफ को इन चक्करों में। तुम्हें किसी चीज की जरूरत तो नहीं है ना? रूमी अम्मी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। भाई, मैं चाह रही थी कि उन पैसों से आप कोई ऐसी जगह लें जहां पर आप अपना बिजनेस शुरू कर सकें। इससे ज्यादा अच्छी इन्वेस्टमेंट और क्या होगी मेरे लिए? देखो रूमी, वो पैसे तुम्हारे और आहिल के हैं, मेरा उन पे कोई हक नहीं है, इसलिए आई एम सॉरी, लेकिन मैं ये नहीं कर सकता। और वैसे भी वो पैसे तो मैं सारिम ने दिए हैं। मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट, मेरी गैरत इस बात की इजाजत नहीं देती कि मैं अपनी बहन से वो पैसे लूं। भाई, लेकिन मैं चाहती हूँ कि अयान एक बहुत अच्छे बड़े स्कूल में पढ़े, आपको, अम्मी को, भाभी को कभी कोई फाइनेंशियल इशू ना आए, और इस तरह अगर मैं आप लोगों के काम आ सकूं तो इससे अच्छी बात क्या होगी? रूमी बेटा, ना पड़ो इन चक्करों में। सारिम क्या सोचेगा कि इसलिए वो 40% जो है तुम्हारे नाम लिखे गए थे? अम्मी, सारिम ऐसी सोच के मालिक नहीं है।
उन्होंने मुझसे खुद ये बात की थी कि अपने भाई से पूछो कि वो ये पैसे कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं या नहीं, इसलिए मैंने आपसे पूछा। और भाई आप चाहें तो ये पैसे उधार समझ कर रख लें, जैसे ही आपके बिजनेस से प्रॉफिट आया आप मुझे रिटर्न कर दिएगा, कोई बात नहीं, लेकिन मेरा मान ना तोड़े। अच्छा, अगर मैं आपकी बहन नहीं आपका भाई होती तो रख लेते ना। तो ठीक है, इस वक्त मुझे अपना भाई समझ ले। रूमी, अम्मी भाभी प्लीज आप समझाएं ना भाई को, और अगर आप ये पैसे नहीं रखेंगे ना तो मैं आइंदा आपसे अपनी कोई तकलीफ शेयर नहीं करूंगी। कैसी बचकाना बातें कर रही हो तुम? रूमी बेटा, अल्लाह ना करे तुम पे कभी कोई तकलीफ आए, कैसी बातें कर रही हो? अच्छा मुझे बताएं, आप मान गए मेरी बात? भाई रूमी, तुमने तो आज बहुत ही अच्छी और मुखलिस बहन होने का सबूत दिया है। थैंक यू सो मच। बस दुआ करो कि तुम्हारे भाई का कारोबार चल जाए और हमारे हालात अच्छे हो जाएं। क्या बात है, परेशान लग रही हो? नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है, ये सोच सोच कर घबराहट हो रही थी कि आज तक बातों में कभी हेर फेर नहीं की मैंने, और ना ही कभी अम्मी या भाई से झूठ बोला है मैंने। तो इसमें तुमने झूठ क्या बोला? अपने भाई की मदद करने में क्या बुराई है? हाँ, लेकिन सारिम का नाम लिया है और सारिम को तो इस बारे में कुछ पता भी नहीं। ए रूमी, एक तो तुम बहुत जल्दी परेशान हो जाती हो। तुमने खुद ही तो बताया कि सारिम ने तुमसे कहा है कि ये रकम सिर्फ तुम्हारी है, अब तुम इसका जो मर्जी करो, उसको बताने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी वो ये पैसे थोड़ी चेक करेगा, उसके लिए तो मामूली सी रकम है ये। हमारे लिए तो मामूली रकम नहीं है ना भाभी। आपकी बात मानकर मैंने भाई को मना तो लिया है, लेकिन मुतमईन नहीं हूँ। पैसों की वजह से नहीं, इस वजह से क्योंकि मैं जानती हूँ सारिम को बिला वजह बात इधर उधर करने से या झूठ बोलने से कितनी नफरत है। रूमी, रिलैक्स हो जाओ। क्या हो गया है तुम्हें? उसको नहीं पता चलेगा, इजी रहो। बीवियां तो शौहरों से इतनी बड़ी बड़ी बातें छुपा लेती हैं, और फिर ये तो तुम्हारी अपनी रकम है। पक्का ना भाभी? हाँ। डैड कैसे थे तुम्हारे? ठीक है ना वो? बहुत बेहतर है पहले से, लेकिन ऑफ कोर्स वैसी हालत तो नहीं है। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो माँ? ठीक हूँ रूमी, तुम्हारे घर में सब ठीक है? सब खैरियत है? आंटी सब बिल्कुल ठीक है। भाई, रूमी घर पे हो या ना हो कुछ पता ही नहीं चलता। अच्छा, वो इसलिए माहम कि रूमी तुम्हारी तरह ना इधर उधर भागती दौड़ती नहीं फिरती। आंटी बहू है इस घर की, पता होना चाहिए ना, कोई रूमी भी रहती है इस घर में, हर वक्त अपने कमरे में ही रहती हो। वैसे रूमी खाना बहुत अच्छा बनाती है। वाह भाई, हमें भी कुछ खिला दे कभी प्लीज। जरूर खिलाऊंगी। तुम और सारे जिस दिन घर पर होगे तो खाना खुद बनाऊंगी, वरना तुम लोगों का पता नहीं चलता ना कब बाहर लंच करने चले जाओ। भाई, अगर तुम सारिम के साथ नहीं जाओगी तो मैं अपने दोस्त को अकेला नहीं छोड़ सकती। एक्सक्यूज मी, जरूरी कॉल है। जी अस्सलाम वालेकुम। रूमी प्लीज बेटा, तुम माहम की बातों का बुरा नहीं मानना, उसके मुंह में जो आता है वो बोल देती है। जानती हूँ आंटी, मजाक की आदत है इसकी, लेकिन एक बात समझ नहीं आती, सारिम इतने संजीदा और ये उतनी ही शोख, दोस्ती कैसे बरकरार है? मेरा सारिम बिल्कुल भी संजीदा नहीं है। वैसे पर्सनली उसे ऐसी बोलने वाली शौक लड़कियां बहुत पसंद है। ये तुम्हारा प्रोजेक्ट हो सकता है। मैं कॉफी लेकर आई थी,
मुझे लगा आप बाहर बैठे होंगे तो हम दोनों साथ कॉफी पियेंगे। पता नहीं था माहम भी साथ है, मैं एक और कप लाती। नहीं नहीं, तुम दोबारा कहाँ जाओगी और बनाओगी? एक काम करते हैं, मैं और हम एक साथ पी लेते हैं, शेयर कर लेंगे। तुम अपनी कॉफी पी लो। रूमी, हमेशा से ही मुझे सारिम की कॉफी शेयर करके ही मजा आता है। माहम ये पियो, सारिम हमें शेयर कर लेंगे। और शादी कर लो, कब तक सारिम के साथ कॉफी शेयर करोगे? क्यों मेरे जख्मों पे नमक छिड़क रही हो रूमी? मुझे तो बस यही रोमियो पसंद आया था जो तुम्हारा मजनू निकला। अब मैं बेचारी क्या ही कर सकती हूँ, सबर शुक्र ही कर सकती हूँ, बस वही करी हूँ। मेरी बात सुनो, ये ना आप पागल होगी, प्लीज इसकी बातों पे किसी किस्म के ध्यान नहीं देना, ये ऐसी बातें करती रहती है। ओह आई एम सो सॉरी, रूमी को तो ये बात बताई नहीं थी हमने। माम प्लीज खुदा के लिए सुधर जाओ, हम दोनों की लड़ाई एवं फजूल में करवाओगी तुम। प्लीज ये लो। आई एम सो सॉरी रूमी। सारिम, क्या बात है? वो आपने कभी बताया नहीं कि माहम को आपसे, मेरा मतलब है कि माहम आपको पसंद करती है। वाओ। माहम और मेरा सारा बचपन एक दूसरे के साथ गुजरा है। हमने जिंदगी में सब कुछ शेयर किया है। यूं कहूं तो हम एक दूसरे की रग रग से वाकिफ हैं। सो इसलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि हम एक दूसरे से लगा हुआ है। बस माहम ने उस लगाव को मोहब्बत का नाम दे दिया और मैंने दोस्ती का। माहम मेरे लिए हमेशा से एक बहुत अच्छी दोस्त थी, है और हमेशा रहेगी। मैं भी दोस्ती समझती थी, क्योंकि सैरिश के वक्त में भी वो बहुत आगे थी। बल्कि उसी ने मुझे बताया था कि आप मुझे पसंद करते हैं। You know what's funny? तुम्हें सबकी सब बातें याद है। अगर नहीं याद तो यही नहीं याद कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूं। अच्छा बताएं, क्या आपको वाकई मुझे पहली नजर में देख के मोहब्बत हो गई थी? पहली नजर में? उसी वक्त, उसी लम्हे तुम मेरे दिल में घर कर गई थी। I still remember that moment. फिर उसके बाद मैंने बहुत ढूंढा, तो मिली ही नहीं। एक वक्त आया था मायूस भी हो गया था मैं, लेकिन जब तुम मुझे बार बार इत्तेफाकन मिलती रही तो मुझे 100% यकीन हो गया था कि अगर मेरी किस्मत में कोई है, मेरे नसीब में कोई है, तो वह तुम हो।
उसके बाद जो कुछ भी हो सब कुछ तुम्हारे सामने है। तकदीर से वैसे भी आज तक कौन जीत पाया है? और ये सारे फैसले अल्लाह के हैं, हम तो बस जरिया हैं सिर्फ। ठीक कह रही है। एक बात कहूं, पूछे। तुम वो रूमी नहीं रही जो मुझे पहली बार नजर आई थी। क्या मतलब है? कैसे हो गई हूं? वो पहली बार वाली रूमी जिसने मिलते ही मुझे 100 बातें सुना दी, और जब दोबारा मिला तो वो चेहरे की चमक, वो चहक, I don't see that anymore. यही नजर नहीं आती मुझे। जिंदगी ने इम्तिहान भी तो बहुत लिए हैं मुझसे, मिजाज में फर्क आ जाता है। लेकिन अब तो तुम उन इम्तिहानों से बाहर निकल आई हो ना। मुझे क्यों ऐसा लगता है कि उन इम्तिहानों में, उन मुश्किलात में वो पहले वाली रूमी कहीं खो गई है। कैसे ना खोती, क्योंकि अब मैं मिसेस सारिम सिर्फ कागजात पे, फासले तो अभी भी मौजूद है। रात बहुत हो गई है, सो जाए, ऑफिस से कल। मुझे एक बात बताओ, तुमने रूमी से मेरी जॉब के मुतालिक कोई बात तो नहीं की? नहीं नहीं, मैं क्यों करूंगी भला। मैं जानती हूँ आरिफ कि आप सारिम से नहीं कहेंगे जॉब के बारे में, और उसको तो पता भी नहीं है कि आप जॉबलेस हैं। वैसे रूमी काफी इस्रार कर रही है और मैं भी सोच रहा हूँ कि जॉबलेस हूँ तो अल्लाह का नाम लेके शुरू कर लूँ, फिर जो रब की मर्जी। बिल्कुल आरिफ, वैसे आपको पता है ये अम्मी की दुआएं हैं। देखिए ना, अल्लाह ताला ने रूमी को हमारा वसीला बना दिया। बस आप काम शुरू करें, अल्लाह ताला का नाम लेके, अल्लाह ताला बरकत डालेंगे इंशाल्लाह। देखिए, मैंने तो कभी जिंदगी में सोचा भी नहीं था कि इतने खूबसूरत आलीशान घर में रहूंगी और हमारा अयान इतने बड़े इलाके में परवरिश पाएगा। बस अल्लाह ताला ऐसे ही बनाए रखे। बेगम साहिबा, अगर इंसान की नीयत अच्छी हो ना तो अल्लाह ताला बरकत डाल ही देते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। रूमी, नाश्ता क्यों नहीं करी तुम? सारिम आ जाए तो कर लेती हूँ। लो, सारिम भी आ गया। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। आओ बैठो मेरे साथ। वो जगह नहीं है सारिम की, सारिम यहाँ बैठते हैं। That's true. क्या दूँ आपको? जूस देता मुझे, चीज। Thank you. यार, मैंने आपसे डिटेल्स मंगाई थी, आपने अभी तक मुझे भेजे नहीं। आई एम वेटिंग फॉर द ईमेल। हाँ, जल्दी करें। या द क्लाइंट इज वेटिंग। ओके, बाय। सारिम, तुम्हें नहीं लगता कि रूमी का बिहेवियर कुछ बदला वैसे? मेरे साथ रूड हो रही है लेकिन वो शो नहीं करवा रही। आई डोंट थिंक सो। मैंने तो वैसे ऐसा कुछ भी फील नहीं किया। हाँ, अलबत्ता एक डेवलपमेंट जरूर हुई है बाय द वे। उसने कल पहली बार मेरे साथ डिनर पर जाने का कहा। That's good. तुम्हारे लिए तो अच्छा साइन है। आई डोंट नो अच्छा साइन है कि नहीं, बिकॉज बहुत मूडी है यार वो।
एकदम से बहुत केयरिंग हो जाती है, देन शी बिकम्स इंडिफरेंट एकदम से ही, सो आई कांट टेल। चलो खैर है। अच्छा मुझे तुम्हें एक बात बतानी थी। कल मैं बैंक गई थी और कुछ पेमेंट की क्लियरेंस का इशू था। तुम्हें पता है जब भी बैंक जाती हूँ वो तो चाय और कॉफी के बगैर उठने ही नहीं देते। ऑफ कोर्स, हमारा इतना पुराना अकाउंट है उनके पास, डैडी के जमाने से। सो या एवरीबडी नोज अस। बातों बातों में मुझे पता चला कि रूमी बैंक गई थी। सारिम, रूमी बैंक क्यों गई थी? आई डोंट नो। तुमने पूछा भी नहीं? मैंने पूछा नहीं, उसने बताया नहीं। लेकिन रूमी का बैंक में क्या काम हो सकता है? उसने अपने प्रॉफिट के 60 लाख निकलवाए अकाउंट से, मे भी इसलिए गई हो। 60 लाख? इतने पैसों का क्या करना है उसने? हम श्योर की जरूरत होगी उसकी, जब उसका दिल चाहेगा मुझे बता देगी। अब भाई ये बात अभी की नहीं है, ये कुछ दिन पहले की बात है, मुझे उसी दिन मालूम हो गया था, बट आई डिडंट से एनीथिंग। अनबिलीवेबल। तुम्हारी बीवी ने तुम्हारे अकाउंट से 60 लाख रुपए निकलवाए, तुमने पूछा तक नहीं? हम रूमी के आगे 60 लाख की कोई अहमियत नहीं है। हाँ, अगर वो इस्तेमाल से पहले मुझे बता देती तो ऑफ कोर्स मुझे अच्छा लगता, लेकिन मैं उससे पूछूंगा भी नहीं, बिकॉज आई डोंट वांट कि वो मुझसे किसी किस्म का झूठ बोले या मैं उसे मजबूर करूं झूठ बोलने पे। आई डोंट वांट दैट। मे बी उसने अपने घर वालों को देना हो सकता है। तो प्लीज डू मी अ फेवर, तुम भी इस बात का जिक्र किसी से न करना। कम ऑन, नहीं करूंगी। आई नो, वैसे टू बी सेफ। रूमी, मुझे 3 दिन के लिए इस्लामाबाद जाना है, प्लीज मेरा सारा सामान पैक कर देना। क्यों अचानक? मतलब पहले बताया नहीं ना आपने? वो एक्चुअली ऑफिशियल ट्रिप है, आज ही फाइनलाइज हुआ है। नॉर्मली मैं इसी तरह अचानक से ही जाता हूँ, अक्सर आउट ऑफ द कंट्री भी मुझे जाना पड़ जाता है ट्रिप्स के लिए। ठीक है, शादी के बाद पहली दफा मेरे सामने जाने की बात कर रहे हैं ना, तो इसलिए मेहरत हुई। हाँ, वो एक प्रोजेक्ट मेरी वजह से काफी अरसे से रुका हुआ था, लेकिन अच्छा है माहम भी आ गई है, दोनों मिलकर रिज्यूम कर लेंगे। माँ हम साथ जाएगी? दोनों का प्रोजेक्ट है, ऑफ कोर्स साथ जाएंगे। तो आप और माँ हम अकेले? अकेले? ऑफिशियल ट्रिप है, बहुत से लोग होंगे। स्टे कहाँ करेंगे? होटल में, और कहाँ? एक ही रूम में? You're right, तबीयत ठीक है? ये किस तरह के सवाल करिए मुझसे? होटल है, होटल में बहुत से गेस्ट होते हैं, हर गेस्ट का अपना रूम होता है। I'm sure you know about hotels, right? Anyway, please make sure सामान में कोई चीज रह ना जाए, फिर वहां पे प्रॉब्लम होगी। I have to do some work. कोई भी कारोबार छोटा हो या बड़ा हो, उसको टाइम तो लगता ही है जमने में, लेकिन ये बताओ कोई प्रोग्रेस है कि नहीं?
अम्मी जी आपको तो पता है रियल एस्टेट का काम है, शुरू में तो इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, फिर मुनाफा कई सालों बाद जाके होता है। वैसे एक साहब हैं, बिल्डर हैं, उन्होंने एक जगह इन्वेस्टमेंट करवाई है, कह रहे थे कि मिनिमम भी प्रॉफिट आया ना तो 10 लाख रुपए तो ऊपर मिलेंगे। बस आप दुआ करें कि काम चल पड़े। इंशाल्लाह। ये बताओ, जिसके साथ काम कर रहे हो वो भरोसे का आदमी तो है ना? अम्मी काफी सालों से पता है मुझे उनका, कोई ऐसी वैसी बात सुनी तो नहीं उनके बारे में, लेकिन आगे अल्लाह बेहतर जानता है। अच्छा ही होगा वो आदमी, वरना कुछ ऐसी बात सुनने को मिल जाती। भाई देखें, आप लोगों के सामने ही है, मैं तो एक नौकरी पेशा इंसान था, सारी जिंदगी नौकरी की है। बिजनेस वगैरह के बारे में मुझे तो कुछ नहीं पता। एक तजर्बे वाला आदमी चाहिए था, एक दोस्त ने इनसे मिलवाया तो सोचा बिस्मिल्लाह कहीं से तो करनी है, इनके साथ काम शुरू कर दूं। बस आप लोग ये दुआ करें कि काम चल पड़े। और हाँ भाई, जैसे ही मेरा काम चला मैं सबसे पहले आयान का स्कूल चेंज करूंगा, किसी अच्छे से स्कूल में उसका एडमिशन कराऊंगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। वैसे आयान है किधर? खेल रहा है। चांदे प्लीज खुदा का वास्ते उसके बाल तो कटवाओ, अपने बच्चे की शक्ल देखे हुए मुझे अरसा हो गया। महम कितनी चीजें रखोगी यार, क्या हो गया है? सारिम तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, क्यों मना कर रहे हो मुझे चीजें? इसलिए मना करो क्योंकि हम सिर्फ 3 दिनों के लिए जा रहे हैं, 3 महीनों के लिए नहीं जा रहे। रूमी देखो ना, मैं चीजें रख रही हूँ और निकाल रहा है। खुद तो 2 जीन्स रखता है और बैकपैक कर लेता है, अब ये चाहता है कि मैं भी 2 कपड़ों में ही जाऊं। तुमने कभी नाम सुना है एक नए फिनोमेना का, ट्रेवल लाइट? मेरी बात सुनो, ये दिन के टाइम के अलग लेके जा रही है, लंच के अलग लेके जा रही है, डिनर के अलग लेके जा रही है, रात को सोने के अलग कपड़े लेके जा रही है, देन मैचिंग शूज और ज्वेलरी कौन लेके जाता है आजकल इतना सामान साथ? मैं रखती हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हर वक्त मैं हसीन और प्यारी लगूं। मैं भी आप लोगों के साथ चलूं? तुम जाके क्या करोगी रूमी? वहां जाके आहिल को ही संभालोगी और क्या करोगी? मैं जानती हूँ आप लोग मीटिंग्स के लिए जा रहे हैं, लेकिन 5 बजे तक मीटिंग्स खत्म हो जाएंगी तो मैं तब तक कमरे में वेट कर लूंगी। वैसे आइडिया इतना बुरा भी नहीं है, अच्छा है, हमें रूमी की कंपनी मिल जाएगी, है ना? नहीं, एक्चुअली पता है क्या, वहां पे सर्दी बहुत ज्यादा होगी रूमी, और आहिल के लिए वो सर्दी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। और वैसे भी मैं हम तो वहां पे एक दूसरे के साथ ही होंगे ना, मीटिंग्स में, हर चीज में। तुम कमरे में खामखा बोरी होगी। हम एक काम करते हैं, हम नेक्स्ट टाइम प्रॉपरली प्लान करते हैं ताकि अब कम रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी और हम लोग सारे मिलके कलेक्टिवली एंजॉय भी करें। हम प्रॉपर प्लान करेंगे रूमी, अपनी वेकेशंस के लिए। आहिल और तुम हमारे साथ चलोगी, है ना? गुड आइडिया। अब कपड़े प्लीज थोड़े से फिल्टर आउट करें, प्लीज हेल्प हर आउट यार, शी इज पैकिंग टू मेनी थिंग्स। अच्छी पड़ जाता है हर बात के। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखना। और तुम भी। हाँ, टेक केयर। खुद हाफिज। टेक केयर आंटी। ओके बेटा, बाय बाय। रूमी, तो दोनों जा चुके हैं, अंदर आ जाओ। जा चुके हैं दोनों। मेरी बात सुनो, ये रूमी के इतने ढेर सारे मैसेज आ रहे हैं मुझे। तुम रूमी को कॉल नहीं करोगे और सादी आंटी को भी मैसेज करो कि हम इस्लामाबाद खैरियत से पहुंच गए हैं। एंड व्हाई वुड आई डू दैट? जब रूमी को ये पता चलेगा कि तुम इस्लामाबाद पहुंच गए हो और उसके मैसेजेस देखकर भी उसे जवाब नहीं दे रहे हो, तो वो सोचेगी कि
तुमने ऐसा क्यों किया? मैं ये चाहती हूँ कि रूमी तुम्हारे बारे में सोचे, और मेरे अंदाजे के मुताबिक अगर तुम उसे कॉल नहीं करोगे तो वो तुम्हें कॉल करेगी, और तुम 1 मिनट बात करने के बाद फोन ये कहकर बंद करोगे कि तुम बिजी हो। मुझे बताओ कि कौन सी मूवीज देख रही हो तुम? इतनी फिल्मी बातें, इतनी फिल्मी स्ट्रैटेजी। और मुझे एक बात बताओ, मेरे फोन बंद करने से वैसे होगा क्या? वेल, रूमी ये सोचेगी कि सारिम ने मुझे खुद से कॉल क्यों नहीं की, और अगर कॉल की तो बात क्यों नहीं की? क्या वो मुझे इग्नोर कर रहा है? नहीं नहीं नहीं, वो मुझे इग्नोर क्यों करेगा? मेरी बात सुनो, तुम्हें शर्म तो बिल्कुल नहीं आ रही ना? तुम मेरे सामने मेरी बीवी का मजाक उड़ा रही हो, नकलें उतार रही हो उसकी। आई एम सो सॉरी। मेरी मजाल में तुम्हारी बीवी की नकल उतारूं? लेट्स गो। मुझे लगता है सारिम अब तक पहुंच चुके होंगे। रूबी बाजी, छोटे साहब तो कब के पहुंच चुके हैं। पहुंच गए? आपको कैसे पता? मेरा मतलब है, किसने बताया आपको? बड़ी बेगम साहिबा साहब को बता रही थी कि सारिम साहब कब के पहुंच गए। एक फोन तक नहीं किया सारिम ने। क्या उन्हें कोई फिक्र नहीं है मेरी? क्या हुआ? रूमी की कॉल आ रही है। हेलो। हेलो माहा। हाँ हाँ, मैं ही बोल रही हूँ। एक्चुअली सारिम काउंटर तक गया है तो उसका फोन मेरे पास रह गया था, तुम्हारी कॉल देके उठा ली। अच्छा, वो बस ये पूछने के लिए फोन किया था कि आप लोग खैरियत से पहुंच गए? हाँ, हम काफी देर हो गई है पहुंच गए थे। सारिम कह रहा था कि मैंने घर पे इन्फॉर्म कर दिया है, इसलिए मैंने भी कॉल नहीं की। तुम परेशान हो रही होगी ना? नहीं तो सारिम कोई बच्चे थोड़ी हैं जो उनके लिए परेशान होंगे। बस ये पूछना था कि फ्लाइट टाइम पे है या डिले हुई और पहुंच गए आप लोग। नहीं नहीं, सब टाइम पे हो गया था, और मैं सारिम से कहूंगी तुम्हें कॉल कर ले फ्री होके। ठीक है, मैं रखती हूँ। बाय। अब तुम रूमी को रात को कॉल करना जब तुम फ्री हो जाओ, और कहना कि तुम बिजी हो। ठीक है? वैसे सीरियसली मामा, तुम भी बड़ी तेज हो। हेलो। हेलो, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। इतनी देर से फोन किया, चाहते इतना मसरूफ हो गए कि खैरियत भी नहीं बताई अपनी। घर में होते हुए तो कभी मेरी इतनी फिक्र नहीं की। मैं बस वैसे ही पूछ रही थी। आहिल कैसा है? ठीक है, अभी बाहर लेके जाने का कह रहा था। आपने आदतें जो बिगाड़ दी हैं उसकी। तो ले जाओ ना उसे बाहर। चली जाऊंगी। आप बताएं, मौसम कैसा है वहां का? कराची की निस्बत तो बेहतर है, ठंड है काफी। आई एम एक्चुअली हैविंग अ गुड टाइम, मजा आ रहा है। अच्छा, ख्याल रखें अपना। तुम भी अपना ख्याल रखना। मैं बस फोन रखता हूँ। टुडे वाज वेरी हेक्टिक। आई विल स्पीक टू यू लेटर। ठीक है, आप आराम करें। ओके, बाय। खुदा हाफिज। क्या बात है आरिफ, मैं नोट कर रही हूँ जब से आप घर आए हैं खामोश हैं, खाना भी नहीं खाया आप। सब खैरियत है ना?
शान से खैरियत है भी और नहीं भी। क्या मतलब? जिस बिल्डर के साथ मैंने इन्वेस्टमेंट की थी उसने सारे पैसे की जगह पे लगा दिए। अंडरस्टैंडिंग ये थी कि जगह मेरी होगी और उस पर कंस्ट्रक्शन वो करेगा, अपार्टमेंट्स बनाएंगे और सेल आउट करेंगे। लेकिन अब वो कह रहा है कि उस जगह की वैल्यू वो नहीं रही क्योंकि मार्केट गिरी हुई है। और जब मैं कहता हूँ कि ले जाके मुझे जगह दिखाए तो वो टाल मटोल कर रहा है। बात तो परेशानी वाली है। वैसे ये भी तो हो सकता है वो ये सोच रहा हो कि मार्केट के हालात बेहतर हो जाएं तो कंस्ट्रक्शन शुरू करें। हाँ, इसी बात का इंतजार है मुझे, लेकिन पता नहीं क्यों शान से मुझे ना उसकी नीयत पे शक हो रहा है। तो खाना खासा कुछ उल्टा सीधा हो गया तो पराया पैसा है, मैं रूमी को क्या मुंह दिखाऊंगा। अल्लाह ना करे ऐसा कुछ नहीं होगा, परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। अल्लाह करे। अच्छा खैर, अम्मी नजर नहीं आ रही, किधर है? कमरे में दवा दे के आई हूँ अभी हमको। अब आप खाना खा लें। नहीं यार, भूख नहीं है मुझे इस वक्त। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम मेरी बच्ची, अचानक। बस घर में बोर हो रही थी तो सोचा आपके पास आ जाऊं। बैठो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत अच्छा किया तुमने आके। मैं तुम्हें याद ही करी थी, तुम्हारी फेवरेट डिश बनाई है कीमा भरे करेले। भाभी वो तो सारिम को भी बहुत पसंद है। अच्छा, तुमने तो बताया ही नहीं। चलो मैं तुम्हें जाते हुए ना डब्बे में पैक करके दूंगी। अरे नहीं, सारिम इस्लामाबाद गए हैं, इंशाल्लाह कल तक आ जाएंगे। किसी काम के सिलसिले में गया? हाँ अम्मी, कोई नया प्रोजेक्ट शुरू किया है, उसके सिलसिले में माहम के साथ इस्लामाबाद गए हैं। तो तुम भी साथ चली जाती, साथ क्यों नहीं गई? भाभी ऑफिस के कामों में मैं क्या। भाई रूमी, बिजनेस और दोस्ती अपनी जगह, मगर अपने शौहर को इतनी आजादी मत दो कि कल को तुम्हारा शौहर तुम्हें ही पराया लगने लगे। अरे नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने खुद ही मना किया था। वहाँ का मौसम ठंडा होता है, आहिल अभी छोटा है इसलिए। तुम बुद्धू ही रहोगी। क्या हो गया तुम्हें भाई? मौसम के हिसाब से कपड़े खरीद के रखने चाहिए। आहिल के कपड़े खरीदती गरम और उसके साथ चली जाती, सारिम भी खुश हो जाता। हाँ रूमी, शान से ठीक तो कह रही है। आहिल के गर्म कपड़े रख लेती हैं और साथ चली जाती हैं अपने शौहर के, वो भी खुश हो जाता, तुम भी घूम फिर लेती। ठीक है, वो अच्छी लड़की है, उसकी दोस्त है, कजन है, लेकिन ये मत भूलना कि उस लड़की के दिल में सारिम के लिए मोहब्बत है। अम्मी आपने कहाँ की बात कहाँ कर दी? देखो बेटा, मैं जानती हूँ कि सारिम तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं, मगर ये मत भूलना कि मर्द को बहकने के लिए सिर्फ एक मौका चाहिए होता है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम अपने शौहर का इतना ख्याल रखो और उस पर इतनी तवज्जो दो कि उसे तुम्हारे सिवा कोई दूसरा नजर ही ना आए। बिल्कुल ठीक कह रही हैं अम्मी। रूमी, तुम्हें तो अपने शौहर को इतना टाइम देना चाहिए, इतना ख्याल रखना चाहिए कि तुम्हारे शौहर को किसी और को देने के लिए टाइम ही ना बचे तुम्हारे अलावा। अच्छा अम्मी भाभी, आप लोग पता नहीं कौन सी बातें लेकर बैठ गई हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। और भाभी आप मुझे करेले कीमा खिलाएंगे? बहुत भूख लग रही है। ला रही हूँ, रोटी बना लूं फिर लेके आती हूँ खाना। अम्मी, आपको पता है, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि ये प्रोजेक्ट हमारे लिए बहुत सक्सेसफुल साबित होगा। ये जो महाम आपके सामने बैठी है ना, शी इज सो क्लेवर, इतनी अच्छी प्रेजेंटेशन दी कि क्लाइंट ने फौरन एक्सेप्ट कर लिया। वैसे सारी मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि आईटी में बहुत कंपटीशन है, लेकिन तुम दोनों का प्रपोजल इतना इजीली एक्सेप्ट हो गया, बड़ी बात है। वैसे आई थिंक तुम दोनों बहुत लकी हो। बिल्कुल सही कहा आंटी आपने। मैं जो भी काम सारिम से कनेक्ट होके करती हूँ ना, वो ऐसे सक्सेसफुल होता है। Really? तो तुम्हारा कहने का मकसद है कि मेरी तो मेहनत है ही नहीं, सब तुम्हारी लकी है। तो अरे अरे भाई, क्या हो गया तुम दोनों को? लड़ना तो बंद करो। सारिम बिना। अच्छा मुझे बताओ, आहिल कहाँ है? वो सो रहा है। अच्छा,
वाह सारिम, तुम तो रेडीमेड डैड बन गए हो। हर वक्त आहिल की फिक्र रहती है तुम्हें। मैं खाना लगा सकती हूँ, रेडी। ओके, थैंक यू। आप मुझे बताएं आपने क्या किया पीछे? सारे बस करे ना काम करना। पिछले 3 दिन काम ही करके आए ना, बस कर दे। ये बस हो गया। एक दो इंपॉर्टेंट ईमेल्स थी, बस वो चेक कर रहा था। क्या बात है रूमी, तुम कुछ उलझी सी लग रही हो। कोई बात कहनी है? प्लीज इधर आके बैठो। रूमी प्लीज इधर आओ। कोई बात हुई है? तुम जानती हो ना, तुम मुझे कुछ भी कह सकती हो, तो प्लीज मुझे बताओ क्या बात है। सारे माँ को नहीं लगता कि माँ क्या माँ? रूमी ये बात शुरू किया तो खुल के करो। माँ, हमने क्यों आपको एक रेडीमेड डैड कहा? पागल है वो। प्लीज उसकी बातों को सीरियस मत लिया करो, वो कुछ भी बोल देती है। आई एम श्योर उसको तो याद भी नहीं होगा कि उसने ये बात की है। फिर भी सारे वो कैसे हमारे दरमियान में ऐसे बोल सकती है? ये ठीक नहीं है। अच्छा देखो, पहली बात तो ये कि माम की बातों को सीरियस मत लो। आई एम श्योर यू नो, जब मेरे पे बात आती है ना, माम कुछ भी बोल देती है। हमारा रिलेशनशिप भी ऐसा है, वो सोचती ही नहीं है दिमाग से। दूसरी बात यह कि उसने जो भी कहा मुझे कहा ना, आहिल को तो कुछ भी नहीं कहा। तुम्हारे लिए काफी नहीं है कि मैं आहिल को अपना समझता हूं। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात तुम भूल रही हो कि आज अगर हम एक हैं तो उसी की वजह से। सो आई एम श्योर उसकी कोई बैड इंटेंशन नहीं होगी, उसने बस वैसे ही कह दिया होगा, उसकी नेचर है। ओके मुझे लगता है कि अब हमें माहम के लिए एक अच्छा सा लड़का तलाश करके माहम की शादी करवा देनी चाहिए। अब बताओ, तुम्हारे डैडी से बात करें या फिर तुमने देख कर रखा हुआ कोई? गुड आइडिया। वेल मुझे जो पसंद था उसने तो तुम्हें अपना लिया। अब देखूंगी, अगर सारिम जैसा लड़का कोई मुझे मिल गया, शादी कर लूंगी। माय स्वीट हार्ट, अल्लाह भी ने ना मेरे जैसे सिर्फ एक ही पैदा किया है। अगर मेरे जैसा ढूंढोगी तो तन्हा रह जाओगी। अच्छा क्यों ना ढूंढूं? अगर तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत मिल गई है तो मुझे सारिम क्यों नहीं मिल सकता? क्या मतलब हुआ इस बात? एग्जैक्टली बताओ क्या मतलब हुआ इस बात का? रूमी प्लीज, तुम माहम की किसी बात का बुरा नहीं मानना, बिकॉज जब ये बोलती है ना तो इसके बाद तो कोई सर पैर नहीं होता है। हाँ, मेरा ख्याल से माहम, रूमी बिल्कुल ठीक कह रही है। अब प्लीज तुम सीरियस हो जाओ अपने बारे में और सोचना शुरू करो, वरना ऐसा ना हो कि ये जिम्मेदारी भी मैं रूमी को दे दूं। बिल्कुल। हाँ ठीक, कर लूंगी शादी।
माहम। हाँ रूमी, माहम, ये ये कौन है और ये क्या फंक्शन है? ये किरण है, सारिम की मंगेतर। और ये तुम्हें एल्बम कहाँ से मिली? ये तो उनकी मंगनी की एल्बम है। लेकिन सारिम ने तो मुझे कभी किरण के बारे में नहीं बताया। क्या? मुझे लगा सारिम ने तुम्हें बताया होगा, क्योंकि सैरिश को तो किरण के बारे में सब पता था। सैरिश को पता था ये? हाँ, किरण को सारिम पसंद करता था, दोनों की मंगनी हुई। शादी से कुछ अरसा पहले एक हादसे में किरण की डेथ हो गई थी। उसके बाद सारिम की जिंदगी से जैसे सारे रंग उड़ गए। सारिम तो जैसे जीना भूल गया था। और सारिम को तुम एक नजर में इसलिए पसंद आई थी क्योंकि तुम किरण से मिलती जुलती हो। वैसे ही हंसना, वैसे ही बातें करना, वैसे ही मुस्कुराना, वैसे ही अंदाज। इसीलिए तो सारिम सब छोड़ छाड़ के सिर्फ तुम्हारी तलाश में लग गया था। लेकिन ये कैसे मुमकिन है? किरण की शक्ल मुझसे इतनी कैसे मिल सकती है? अजीब इत्तेफाक, ऐसे बहुत कम होता है रूमी। लेकिन मुझे लगता है सारिम की मोहब्बत और लगन सच्ची थी, जो किरण के जाने के बाद भी अल्लाह ने किरण का अक्स उसकी जिंदगी में भेज दिया। सारिम की जिंदगी में कोई और लड़की भी थी और उनकी मंगनी भी हुई भी थी। ये बात उन्होंने मुझसे क्यों छिपाई और ना ही कभी घर में जिक्र हुआ? यानी सारिम मुझसे मोहब्बत नहीं करते, सिर्फ मुझ में किरण को खोजते हैं। रूमी से मेरी फाइल देना प्लीज। जी मैं लाती हूँ। मैंने फाइल मंगवाई थी, ये वॉलेट है। आई एम सो सॉरी, पता नहीं क्या हो गया है, मुझे लाती हूँ। इस वॉलेट में ले ले तुम जाके। तुम्हारे क्या मैं सारिम से किरण के बारे में पूछूं? लेकिन अगर सारिम ने खुद नहीं बताया तो मुझे क्या जरूरत है पूछने की? Are you okay? जी मैं ठीक हूँ। Are you sure? अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ फिर। सारिम, मैं कुछ देर के लिए अम्मी के पास जाऊंगी। बुला रही थी, हो सकता है कुछ बात करनी। जरूर जाओ, आयल का बहुत ख्याल रखना। बाय। अगर सारिम ने किरण की पिक्चर्स का एल्बम अब तक संभाल के रखा है तो यकीनन कोई और चीजें भी होंगी जो किरण के हवाले से हो।
was really busy. मीटिंग के बाद मीटिंग, इतना बिजी कि मुझे कॉफी तक पीने का टाइम नहीं मिला. I'm really tired. खाना लगा देती हूँ, उसके बाद कॉफी बना दूंगी. नहीं प्लीज, मैं कुलसुम से कह दूंगा. वैसे ही इतनी देर तक मेरा वेट किया है, तुम चाहो तो आराम कर सकती हो. क्यों? मेरा यहाँ बैठना अच्छा नहीं लग रहा? ऐसी तो बिल्कुल भी बात नहीं. हाँ, मुझे अच्छा ये नहीं लगता जब तुम मेरे लिए परेशान होती हो. देखो ना, सिर्फ मुझे खाना देने के लिए अब तक मेरा वेट कर रही हो. नॉर्मली इस टाइम तक सो जाती हो. It's 1 o'clock. अब बीवी हूँ आपकी, इतना प्रोटोकॉल तो बनता है. अच्छा लगा. खुद को मेरी बीवी कहना. अब बीवी बनाया है आपने, चाहे जिस भी मकसद से बनाया हो. रहूंगी तो आपकी बीवी. I'm sorry, मैं कुछ समझा नहीं. क्या कहना चाह रही? कुछ नहीं, शायद ज्यादा थकावट की वजह से बात समझ नहीं आ रही. खाना लगाती हूँ. मैं क्यों किरण के बारे में इतना सोच रही हूँ? क्यों जानना चाह रही हूँ? अगर किरण थी भी तो उनका माजी थी. ये बात से मुझे तकलीफ क्यों हो रही है? Is everything okay, रूमी? तुम यहाँ? हाँ, मैं वो कंफर्टर ठीक कर रही थी. I'm so sorry आप डिस्टर्ब हो गए. It's alright. तुम तो ठीक हो ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ. थैंक यू. आप सो जाएं. सॉरी. मुझे आपसे एक बात पूछनी थी, बल्कि इजाजत लेनी थी. ऐसी कौन सी बात है जिसे तुम्हें इजाजत लेनी पड़े? तुम्हारा जो दिल चाहे तुम बात करो, इसमें इजाजत लेने वाली कौन सी बात है? हाँ, आंटी, क्या मैं सारिम की पसंद के मॉडर्न ड्रेसेस पहन सकती हूँ? पहन सकती हो बेटा, क्यों नहीं पहन सकती? बल्कि ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम सारिम की पसंद के कपड़े पहनो, उसे भी अच्छा लगेगा. एंड आई एम श्योर तुम्हें भी बहुत अच्छा लगेगा. लेकिन मैंने कभी मॉडर्न ड्रेसेस खरीदे नहीं है ना आंटी, और माहम भी नहीं है, तो क्या आप मेरे साथ चल सकती हैं शॉपिंग पे? क्यों नहीं, बिल्कुल चलूंगी. तो ऐसा करते हैं कि आज ही चलते हैं. हाँ, 1 बजे तक चले? ठीक है, 1 बजे चलते हैं और दोनों मिलकर ढेर सारी शॉपिंग करेंगे.
रूमी बेटा, हम लोग कितने ही पढ़े लिखे क्यों ना हो, कितने मॉडर्न क्यों ना हो जाएं, लेकिन फिर भी हर बीवी की ये ख्वाहिश होती है कि अपने आप को वो अपने शौहर की पसंद के मुताबिक ढाल ले। मुझे बहुत खुशी हुई है बेटा ये सुनकर कि तुम ऐसा करना चाहती हो। अल्लाह तुम्हें बहुत खुश रखे बेटा। ठीक है आंटी, मैं हम दोनों के लिए नाश्ता बना देती हूँ। अरे क्या बात है, सब खैरियत है ना? शायद से सब खत्म हो गया, सब बर्बाद कर दिया मैंने। मैं रूमी को क्या मुंह दिखाऊंगा? जो कुछ भी हुआ उसका जिम्मेदार तो मैं ही हूं ना। क्या हुआ है आरिफ, मुझे आराम से बताएं। माम प्लीज जाओ यहाँ से, मुझे अकेले रहने दो। और तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें इस हालत में देख के अकेला छोड़ दूंगी? बताओ मुझे क्या बात हुई है रूमी से? आई डोंट नो मैंने गलत क्या किया है, सिर्फ मोहब्बत ही की है ना। Why do I have to pay the price of it so much? तुम्हारे सामने मैं कब से लगा हूं? I'm trying everything and it's not working clearly. I don't know what to do. कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। आई थिंक सारिम तुम अभी इमोशनल हो रहे हो। प्लीज रिलैक्स हो जाओ और आराम से रूमी से बात करना और उसको यकीन दिलाना कि तुम मुझे मोहब्बत करते हो। नहीं माँ, अब कोई वजाहत नहीं और कोई यकीन नहीं। मुझे नहीं लगता कि मेरा मोहब्बत में कोई भी हक है, वरना इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी मैं अपने आप को साबित क्यों नहीं कर सका? तो क्या करोगे सारिम? मैं मजबूरन रिश्तों को कैद में रखने वालों में से नहीं हूं। इस सब का सिर्फ एक ही हल है और मैं वही करने जा रहा हूं। I've made my decision. सारिम मेरी बात तो सुनो। God. ये लो। ये क्या है? काबिश के घर के पेपर्स जो तुम्हारे नाम पे है, और हमने वो डॉक्यूमेंट्स भी हैं जिनमें साफ साफ लिखा है कि हमारी कंपनी के 40% शेयर्स की मालिक भी तुम ही हो। इस सब के बाद तुम्हें किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तुम आहिल के साथ आराम से अपने घर में अपनी स्पेस में अपनी जिंदगी गुजार सकती हो, एक अच्छी जिंदगी। मैं जबरदस्ती के रिश्तों का कायल नहीं हूं। और एक बात तो मैं जान चुका हूं, तुम मुझसे कभी मोहब्बत नहीं कर सकती।
चाहो तब भी नहीं, और मैं इस बारे में कुछ कर भी नहीं सकता। इसीलिए मैं तुम्हें आजाद करता हूं। कोई तुम्हें कुछ कहेगा नहीं। बाहर गाड़ी और ड्राइवर भी खड़े, अब से वो भी सिर्फ तुम्हारे साथ ही रहेंगे। क्या आप मुझे घर से निकाल रहे हैं? नहीं, निकाल नहीं रहा, सिर्फ जाने का कह रहा हूं। जाओ अपनी खूबसूरत यादों के साथ, एक अच्छी जिंदगी गुजारो रूमी, क्योंकि यहाँ पे अजियत के सिवा तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। किस्मत के खेल थे वो, लफ्जों के फेर थे वो, समझी थी खुशियाँ जिन्हें अंधेरों के ढेर थे वो। किस्मत के खेल थे वो, लफ्जों के फेर थे वो, समझी थी खुशियाँ जिन्हें अंधेरों के ढेर थे वो। तेरे बिन जी ना सके, फिर से संभल ना सके, मजबूरियों में घिरे तेरी कसम। लफ्जों में तो खुद को छुपाना, जो ख्वाहिशें हैं बताना, प्यार हूँ मैं तेरा। किस्मत से है तुझको चुराना, बस साथ तेरा निभाना, फैसला है मेरा। कैसे भूलेंगे वो सितम जो वक्त ने किए हैं सनम, टूटे अब जो सारे भरम, तो बिखरे हैं हो बिखरे। रूमी, तुम कहाँ जा रही हो? मेरी अब जरूरत नहीं है यहाँ माँ, इसीलिए जा रहे हैं। नहीं रूमी, अगर सारिम अकल नहीं कर रहा तो तुम तो अकल करो। अपना घर छोड़ के क्यों जा रही हो तुम? मैं तो जाना भी नहीं चाहती, सारिम ने खुद मुझे जाने का कहा है। क्या? लेकिन तुमसे गिला है मुझे माँ। जब पहली बार तुम मुझे मिली थी तो अपना दोस्त समझा था तुमने, अच्छी लगी थी मुझे, लेकिन तुम तो सारिम की दोस्त निकली। तुमने भी मुझे नहीं बताया कि सारिम मुझसे मोहब्बत नहीं करते। नहीं रूमी, सारिम तुमसे मोहब्बत करता है। बस कर तो माँ, और कितना झूठ बोलोगी तुम मुझसे? अभी भी बोलोगी जब मेरी आंखों के सामने सारी हकीकत खुल चुकी है। और हाँ, आंटी अंकल को बता देना, मैं जरूर मिल लेती, लेकिन उनके सवालात के जवाब नहीं है मेरे पास। रूमी, या अल्लाह, सारिम। सब मैं तुम्हें अभी ना बना देती हूँ चाय अच्छी सी। बना दे, लेकिन अम्मी मैं सीरियसली सोच रहा हूँ कि हम लोग ना आगे छुट्टियों में अयान की हो जाए तो। रूमी, रूमी, बेटा ये सामान तुम किसके साथ आई और सब खैरियत है ना? रूमी, रूमी क्या हुआ है? क्या बात है बेटा, बोलो, मेरा दिल दहला जा रहा है, बोलो क्या बात है? रूमी, मुझे फिर घर से निकालती होंगी। पहले निकाला था तो सब कुछ छीन कर निकाला था, इस बार इज्जत के साथ निकाला है। आहिल किधर है? हाँ,
बाहर ड्राइवर के साथ। मैं अभी जाके लेकर आता हूँ उसको। क्या उसे चलो बस बस, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता बस। सारिम, तुमने रूमी को जाने कैसे दिया? जाने वाले को कौन रोक सकता है? ये क्या कह रही है महब? रूमी घर छोड़कर चली गई, इतना सब कुछ हो गया तुम दोनों के दरमियान, तुमने मुझे बताना भी मुनासिब नहीं समझा। तो मैं समझती हूँ बहुत अच्छी और बहुत प्यारी बच्ची है, फिर ये सब कुछ कैसे हो गया? शायद आपकी बेटी की किस्मत में उस प्यारी लड़की के साथ रहना नहीं लिखा था अम्मी। सारिम बेटा, रिश्ते इस तरह से नहीं निभाए जाते। तो फिर किससे निभाए जाते हैं? जबरदस्ती करता मैं उसके साथ, जबरदस्ती अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाता उसे। तुमसे किसने कहा है कि तुम उसे जबरदस्ती यकीन दिलाओ अपनी मोहब्बत का? क्या कमी थी उसे इस घर में? उसे इस बात का यकीन ही नहीं है कि मैं उससे कितनी मोहब्बत करता हूँ। और अब मुझे उसे मजीद यकीन दिलाना भी नहीं है। And I'm really sorry, अम्मी। इसके अलावा मेरे पास आपके किसी सवाल का कोई जवाब नहीं है। माहम, तुम्हें बताओ क्या करूं मैं इस मामले का? आंटी, मैं सारिम को कभी मुझसे मोहब्बत थी ही नहीं। वो किरण से मोहब्बत करते थे और मुझसे शादी इसलिए की क्योंकि मैं किरण की तरह दिखती थी। जहां मेरे वजूद की कोई अहमियत ही ना हो, मैं वहां क्यों रहूं? सब कुछ जानने के बाद भी मैंने सारिम से शादी निभाई। और जब सारिम से इस बात की तस्दीक की तो उन्होंने मेरे हाथ में प्रॉपर्टी के पेपर्स थमाकर कहा कि तुम यहां से जा सकती। अब आप मुझे बताएं, क्या मेरी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है कि मैं ये सब कुछ जानने के बाद भी वहां रहूं? अच्छा, तुम खुद को कंपोज करो, हम बाद में इस बारे में बात करेंगे। बल्कि जाओ अपने कमरे में जाके आराम करो। शांजे से लेके जाओ और खाना दो, मैं आहिल को लेकर आता हूँ बाहर से। आओ, तुम्हें खाना खिलाती हूँ। और आहिल की परेशानी मत लेना, मैं संभाल लूंगी उसे। बिल्कुल भी ना उसे सारिम की कदर नहीं है, इसीलिए ऐसी बातें कर रही है। आरिफ, तुमने मुझे रोक लिया, वरना आज रूमी का दिमाग ठिकाने लगा देते। अम्मी, आरिफ ने बिल्कुल ठीक किया आपको रोक के। वो डिस्टर्ब है, थोड़ा गुस्से में भी है। नॉर्मल हो जाए तो बात कर लीजिएगा। वैसे अम्मी, आप सारिम से उसके घर वालों से बात नहीं करेंगी? फोन करके कुछ तो पूछे उनसे। हरगिज भी नहीं। क्या पूछूंगी और क्यों पूछूंगी, जब मुझे पता है कि रूमी की बात पे कोई वजन ही नहीं है। बेवकूफी है इस तरह घर छोड़ के आना। तो मैं क्यों उसके सास ससुर से इस किस्म की बातें करूंगी, क्यों सवाल जवाब करूंगी, उल्टा उनको शर्मिंदा करूंगी? अल्लाह ताला ने सब कुछ दे रखा है, हर चीज है जिंदगी की उसके पास। अब खुद ही कदर ना करे तो बेवकूफी है, बल्कि बदनसीब है वो। ठीक कहा अम्मी आपने। बदनसीब ही हूं मैं। ताबिश ने मोहब्बत दी तो अल्लाह ने उसे जिंदगी नहीं दी।
असल में ये ताबिश ही है तुम्हारा घर टूटने की असल वजह। मैं एक माँ होके ये ताबिश ताबिश की रट नहीं बर्दाश्त कर सक रही, तो सोचो तुम्हारा शौहर ये कैसे बर्दाश्त करता होगा। ताबिश तुम्हारी जिंदगी में तभी तक था जितना अल्लाह ताला ने उसका और तुम्हारा साथ रखा था, जब तक उसकी जिंदगी थी। अब तुम अपने फ्यूचर का सोचो। तो आपको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि सारिम के घर वालों ने हमसे उसकी मंगनी के बारे में छुपाया? हरगिज भी नहीं, इसलिए कि मंगनी हुई थी, वो लड़की उसकी मंगेतर थी, मर गई, और तुम एक शादीशुदा एक बच्चे की माँ थी और वो कुंवारा था। यही तो मैं आपको कहना चाह रही हूँ कि सारिम को तो कोई भी लड़की मिल सकती थी, हसीन तरीन अच्छे घर की, तो उसने मुझसे शादी क्यों की? उसने मुझसे शादी इस वजह से की क्योंकि मैं किरण जैसी दिखती थी। अच्छा, तो तुम्हारे भाई की मुश्किल वक्त में माली मदद उसने इसलिए की? इतना बड़ा नुकसान हो गया पैसों का, उसके बावजूद भी उसने उफ नहीं की। अभी भी प्रॉफिट के पैसे तुम्हारे अकाउंट में आते हैं, तो क्या ये सब कुछ उसने इसलिए किया? तुम्हारे एक दफा कहने पे, सिर्फ एक दफा कहने पे इतना बड़ा घर, ये बंगला उसने खरीद के तुम्हारे नाम लिख दिया। तुम्हारे बच्चे की बेहतरीन परवरिश करता है इसलिए। यहां तक के तुम्हारी मां, तुम्हारा भाई, तुम्हारी भाभी को उस छोटे से इलाके से उठा के इतने बड़े घर में ये आलीशान जिंदगी का लाइफ स्टाइल दिया है इसलिए। और तो और तुम्हारे साबिक ससुराल से उसने ताल्लुकात इस्तवार रखे इसलिए कि तुम खुश रह सको। यही तो बात है सारिम की कि वो अपना आला ज़र्फ जाहिर करने के लिए हर वो काम करते हैं जिससे लोग उनकी वाहवाकार करें, जिस तरह आप लोग अभी उनकी कर रहे हैं। बेटा क्या हो गया तुम्हें? तुम किस तरह से बात कर रही हो? और अगर रुपए, पैसे, दौलत इन सबको एक साइड पे रख दिया जाए ना, तो सारिम की मोहब्बत की सबसे बड़ी गवाही आहिल है। इतना प्यार करता है वो आहिल से, इतना ख्याल रखता है उसका, और आहिल भी कितना अटैच्ड है उससे। और इस सब में मुझे किरण तो कहीं नजर नहीं आती। तो आप लोगों को सिर्फ मैं गलत लगती? कोई ये जानना नहीं चाहता कि मैं क्या महसूस करती हूँ। आप लोगों को याद है तो सिर्फ सारिम और उनके किए एहसानात। रूमी, हद दर्जे की बेवकूफ है। अम्मी उसको जरा अब थोड़ा सा कूल डाउन होने का टाइम दें। रूमी, चाय। थैंक यू। क्या हुआ? अकेली बैठ के क्या सोच रही थी यहाँ? कुछ नहीं। एक बात कहूँ? कहीं कहीं तुम्हारी और सारिम की लड़ाई आरिफ को दिए हुए पैसों पे तो नहीं है? अरे नहीं नहीं भाभी, उस पर तो बस ये कहा था कि अगर बता देती तो नुकसान से बच जाते हम। रूमी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ अपनी इस हरकत पे। मुझे ये सब नहीं कहना चाहिए था तुमसे। मैं माफ़ी मांगना चाहती हूँ। कैसी बातें कर रही हैं भाभी? आपने तो बस अच्छा चाहा था और वो बात ख़त्म हो गई है। सारिम ने जब आरिफ को जॉब दी तो मैं तो खुद अपनी नज़रों से ही गिर गई। मुझे तुम्हें वो मशवरा नहीं देना चाहिए था। भाभी वो बात ख़त्म हो गई है, उसके बारे में बात करने का कोई फ़ायदा नहीं। तो अब क्या सोचा है तुमने? क्या सोचा मैंने? देखो रूमी, तुम्हारी जगह अगर मेरी सगी बहन भी होती तो भी मैं उसे यही समझाती कि सारिम गलत नहीं है।
उसकी मोहब्बत, उसका खुलूस गलत नहीं है। तुम पहले खुद से पूछो कि क्या तुमने सारिम को शौहर होने का हक दिया है? खुद से सवाल करो, क्या तुम उससे मोहब्बत करती हो? किरण वाली बात आई तो तुम्हें बहुत मसला हुआ, जबकि माहम हर वक्त उसके इर्द गिर्द घूमती है, तुम्हें कभी इनसिक्योरिटी नहीं हुई। तुम्हें इस मसले को खुद सुलझाना है। रूमी, जिंदगी हमें सिर्फ एक बार मौका देती है और ये हम पर होता है कि उस मौके को किस तरीके से अवेल करना है। समझ आई? आहिल बुला रहा था मुझे, कह रहा था बार बार कि बाहर लेके चलो। मुझे लग रहा है कि सारिम ने ना उसकी आदतें खराब कर दी हैं। तो मुझे बताए बगैर यहाँ आ गई? पहले तो कभी ऐसा नहीं किया तुमने रूमी। पहले सारिम ने भी मेरे साथ कभी ऐसा नहीं किया। सारिम मेरा बेटा है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उसकी तरफदारी करूंगी। लेकिन मुझे जान के बहुत ही दुख हुआ है कि तुमने सारिम की मोहब्बत पर शक किया। तुम्हें सारिम की मोहब्बत पर यकीन नहीं है। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि तुम अपने आप को उस वजूद पे फौकियत दे रही हो जो इस दुनिया में है ही नहीं। क्या मांगा मेरे बेटे ने तुमसे? सिर्फ मोहब्बत, प्यार, इसके अलावा कुछ नहीं चाहा उसने तुमसे बेटा। लेकिन वो मुझसे मोहब्बत नहीं करते आंटी, किरण से मोहब्बत करते हैं। चलो मैं ये बात मान भी लूं कि सारिम को तुमसे नहीं बल्कि किरण से मोहब्बत है, लेकिन क्या तुमने कभी ये बात सोची है कि सारिम किरण को क्यों चाहता है और तुमसे उसे मोहब्बत नहीं है? कभी सोचा है तुमने ये? तुम जानती हो रूमी, जब सैरिश का ट्यूमर डायग्नोज भी नहीं हुआ था तब वो मेरे पास आई थी और उसने मुझे ये बताया था कि आहिल की पैदाइश के बाद कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो गई थी और डॉक्टर ने ये कहा था कि तुम मां नहीं बन सकोगी। जब उसने मुझे ये बात बताई थी तो मैं बहुत हर्ट हुई थी। जाहिर है मां हूं मैं, मेरी भी ख्वाहिश है कि मेरे बच्चे का खानदान बने, उसके बच्चे हों, फैमिली आगे बढ़े। जब मैंने ये बात सारिम से कही तो उसने क्या जवाब दिया जानती हो तुम? क्या कहा? सारिम ने कहा कि आहिल ही मेरे खानदान को आगे बढ़ाएगा, यही मेरी नस्ल को आगे लेके चलेगा। तुम उसकी मोहब्बत पे शक कर रही हो? आंटी आप सैरिश की बात पर यकीन कर रही हैं। झूठ बोल रही है वो, पता नहीं उसने ऐसा क्यों कहा। जिस वजह से भी कहा हो, लेकिन हमारी तरफ से तो कोई रिएक्शन नहीं आया। हेलो जी, इस्ताक मम्मी। कैसे हो सारिम? देखो जरा कौन बैठा है मेरे साथ। हेलो आहिल, मेरा बेबी कैसा है? हाउस माय डार्लिंग डूइंग? पापा। बच्चे बहुत मासूम होते हैं, बिल्कुल फरिश्तों की तरह से। हो सकता है तुम्हें सारिम की मोहब्बत की जरूरत ना हो, लेकिन आहिल को सारिम की मोहब्बत की पहचान है। और मेरे सारिम की यही जीत है कि जो मासूम कुछ नहीं पहचानता, किसी को नहीं जानता, लेकिन वो मेरी सारिम की मोहब्बत को पहचान गया है। अगर हो सके तो मेरी बात पर गौर जरूर करना। रूमी, मैं जानता हूं ताबिश आपकी खूबसूरत यादों का एक बहुत अहम हिस्सा है और बिल्कुल ऐसे ही तो आपके दिल में जिंदा भी रहेगी। आई डोंट वांट कि आप कभी भी अपनी जिंदगी की यादों को मेरे सामने दोहराते हुए कतराएं या सॉरी फील करें।
आहिल के अपने बाबा के साथ कुछ तो इंटरेक्शन होना ही चाहिए, क्योंकि अब ये सिर्फ तुम्हारा नहीं बल्कि मेरा भी बेटा है। प्लीज उदास नहीं हो। मैं जब तुम्हें उदास देखता हूं तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। नेक्स्ट टाइम जब तुम्हें ताबिश के पास जाना हो या आहिल को उसके पापा के पास लेके जाना हो, प्लीज मुझे भी साथ ले चलना। हम तीनों चलेंगे ना, we're फैमिली। तो क्या अब मुझे सारिम से मोहब्बत हो गई है? क्या वो मेरे दिल में बसने लगे? शायद हम। क्या सोचा जा रहा है? सारे मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। मैं रूमी को तलाक दे रहा हूँ। क्या? Are you in your senses? तुम्हें पता है तुम क्या बात कर रहे हो? पागल हो गए हो? अगर रूमी बेवकूफी की बातें करी है, तुम तो अकल करो। मैंने बहुत सोच समझ के फैसला किया माँ। वो तुमसे बेहतर ये कौन जानता है कि जब मैं एक दफा डिसीजन ले लेता हूँ फिर मुझसे बदलता नहीं हूँ। लेकिन सारे क्यों? थोड़ा वक्त दो, शायद चीजें ठीक हो जाएं। I can't do this to Ahil. तुम जानती हो, आज उसने मुझे पापा कहा, पहली बार। मेरा दिल इतना सख्त नहीं है। पहली बार खुदा ने उससे उसका बाप छीन लिया। मैं उससे दोबारा ये सब कुछ गो थ्रू नहीं करवा सकता। अगर वो मुझे अपना बाप समझना शुरू हो गया तो फिर से उसी तकलीफ में गुजरेगा। एक बात तो तय है, रूमी मुझसे मोहब्बत नहीं करती, नहीं रहना चाहती मेरे साथ। तो फिर मैं सारी सिचुएशन को क्यों लटकाऊं? क्यों उस बेचारे बच्चे को दोबारा वो सब कुछ गो थ्रू कराऊं, उसी तकलीफ से गुजारूं? अभी छोटा है वो, भूल जाएगा मुझे। भूल जाएगा कि सारिम नाम का कोई आदमी उसकी जिंदगी में आया था जो कि उसके साथ घंटों घंटों खेलता रहता था, जो उसे बिल्कुल अपनी औलाद की तरह प्यार करता था। भूल जाएगा वो। इसीलिए मैंने उसे तलाक देने का फैसला किया। And I don't want to change it. या अल्लाह मेरे सारिम को उसकी मोहब्बत दिला दे। वो रूमी से बहुत मोहब्बत करता है। ये एहसास रूमी के दिल में डाल दे। मेरे मालिक तू तो कुछ भी कर सकता है। हेलो, बाहर गेट पर जाओ, तुम्हें पेपर्स भिजवाए हैं, साइन करके वापस भिजवा देना। कैसे पेपर्स?
आपने डिवोर्स पेपर्स भिजवाए मुझे? ठीक से पढ़े नहीं क्या? पढ़े हैं, इसीलिए पूछ रही हूँ। मैं तो साथ में पेन भी लेकर आई। बहुत बात मानते हैं ना आप मेरी। तो मुझसे पहले इस पर आप साइन करेंगे और फिर आपके सामने मैं साइन करके दिखाऊंगी आपको। मोहब्बत तुम्हें मुझसे नहीं है, मुझसे अलग तुम होना चाहती हो। इस बात भी यकीन तुम्हें नहीं है कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं। तो जिसको भी इशू ज्यादा है पहले साइन वो करेगा, लिहाजा तुम करो साइन। वाह, इधर भी सारा क्रेडिट आप लेके। आपको क्या लगता है कि मोहब्बत करना सिर्फ आपको आता है और मोहब्बत निभाना भी सिर्फ आपको आता है? बारिश बहुत हो रही है, अंदर चलते हैं। नहीं सॉरी, अब जो भी बात होगी यही हो। ये तुम चाहती क्या? प्लीज खुदा के लिए मुझे एक बार बताओ तुम क्या चाहते हैं। मैं वो सब कुछ करने के लिए तैयार हूं, लेकिन बताओ तो सही। सारिम, आपकी इसी बात को मुझे कभी आपके करीब नहीं आने दी कि मैं क्या चाहती हूँ। क्या आपने मुझसे शादी मेरी जिम्मेदारियां पूरी करने के लिए की? शादी तो मैंने तुमसे बहुत मोहब्बत से की थी, बस तुम्हें ही कभी यकीन नहीं हो सका। कैसे समझते? क्या आपने कभी जानने की कोशिश भी की कि मैं आपसे किरण का जिक्र क्यों करती, जो इंसान इस दुनिया में मौजूद भी नहीं है? मैं आपसे उसके बारे में पूछती थी साहब। आप जानते भी हैं कि मैं वाकई चाहती क्या हूँ? मेरा दिल इतना बड़ा नहीं कि जिस तरह आप मुझसे ताबिश का जिक्र कर सकते हैं, मैं आपसे किरण का जिक्र नहीं कर सकती। मैं दोस्त नहीं हूँ, आपकी बीवी हूँ। आपके दिल पर सिर्फ मेरा हक होना चाहिए। इसका नाम भी नहीं सुनना चाहती मैं। ये है मेरी मोहब्बत। आपकी तरह मोहब्बत नहीं कर सकती। चार बातें सुनाई तो घर से जाने का था। तो तुम रुक जाती हो, एक बार कहती तो सही कि इस घर पे मुझ पे और इस सब पे सिर्फ तुम्हारा हक है, सिर्फ एक बार। तो आप रोक लेते ना सारे। एक बार भी मुझे नहीं रोका। आपने तो ये भी नहीं सोचा कि तू मेरे बगैर क्या करेगी? तो मैंने भी तो नहीं सोचा कि सारे उसके बगैर क्या करेगा। मैं मानता हूं कि मैं किरण से मोहब्बत करता था, लेकिन उसके बाद मैं बिल्कुल अधूरा हो गया था। और उम्मीद तुमने मेरी जिंदगी में आके मुझे एक बार फिर मुकम्मल किया, तुमने, किसी और ने नहीं। बेपनाह मोहब्बत करता मैं तुमसे, बेहद मोहब्बत, और मरते दम से करता। हाँ सर, जिंदगी की बातें की मरने की। क्या वाकई तुम्हारे दिल में मेरे लिए थोड़ी सी जगह बन गई? जगह पहले ही बन गई, समझ अब आया।
यकीन नहीं हो रहा, यकीन नहीं हो रहा कि तुम मुझसे ये सब कुछ कह रही हो। नहीं आ रहा। करें रास्ते से ये तो बस अच्छी आइसक्रीम, मजेदार आइसक्रीम। हाँ सारिम, मेरे जाने की देर नहीं थी और आपने आहिल को आइसक्रीम दिला दी। सारिम, स्कूल स्टार्ट हो गए हैं, एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, सर्दियां शुरू हो गई हैं, वायरल वैसे भी चल रहा है। बीमार हो गया तो आदतें बिगाड़ के रखती हैं आपने। मैं गाड़ी के पास वेट कर रही हूँ, ओके? राइट बैठ। कुछ समझ आया? मुझे भी नहीं। हाई फाइव।